के लिए भी। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जय जी बिजनेस पर। काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। आपसे पिछली 2-3 मुलाकातों में आपने लगातार कहा है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकवाली आएगी, और विशेषकर आपने ग्लोबल मार्केट्स को लेकर थोड़ा सा डर बताया भी। कल पहले हाफ में तो ऐसा लगा कि भाई गए काम से, लेकिन रिकवरी भी उतनी स्मार्ट और शार्प। ये गिरना चाहता है, गिर नहीं रहा है, या बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं रहा, हो क्या रहा है ग्लोबल मार्केट्स में? डायरेक्शन क्या है, जरा फिर से समझाएं। अनिल जी, जहां तक ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस की बात है, हो सकता है हमें 1-2 दिन में अपना कॉल बदलना भी पड़े, बाजार के साथ चलना पड़ेगा। बट फिलहाल जो कल रात की घटना नैस्डैक और एसएनपी पर हुई, ये लगता है बिल्कुल वैसी ही चाल थी कल रात की जो हरकतें थी। जैसे घटोत्कच को जब आभास हो गया था कि अब मैं मृत्यु के समीप हूं, तो उसने अपने वरदान का इस्तेमाल किया कि आसमान की तरफ उछल के अपने आकार को इतना बड़ा कर लेता था कि जब नीचे गिरता था धड़ाम से हजारों को लेके मरा। तो ये जो बेरिश मूवमेंट्स के बीच, मैं बेयर मार्केट नहीं कह रहा हूं, करेक्शंस के भी बीच वो बेरिश मूवमेंट है, जो रैलीज आती है वो सबसे ज्यादा ग्लोरियस होती है। सांस रुक जाती है, ऐसी जोर से 2-2% एक ही दिन में, एक घंटे में बाजार खींचता है। अब चाहे बाद में आप उसे शॉर्ट स्क्वीज कहोगे या जो भी कहो, तो फिलहाल कल रात को जो उथल पुथल मची है, वो घटोत्कच वाली ही छलांग नजर आती है अब तक। और वहां से अगर अब मैं हमारे निफ्टी की तरफ आ जाऊं, तो निफ्टी की 3 टुकड़ों में हमने रेंजेस को बनाया हुआ है। 25,300 आने से पहले 24,300 लगता है, 25,200 क्रॉस करने से पहले, 220 क्रॉस करने से पहले 24,700 लगता है। तो अब ये लेवल्स अगर हमारे खिलाफ चले जाएंगे तो हमें सौदा समेटना पड़ेगा। और सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी ढांचा उसी तरह से है, तो थोड़ी बहुत और रेखाएं सरकती रहती हैं। पर अनिल जी, जो ग्लोबल मार्केट्स में सबसे गौर करने की बात है, जो मैं आपके साथ लगातार 3 महीने से मेंटेन करते आया, तेल का तेल निकलेगा, तेल का तेल निकलेगा। तो एक बार जितना निकलना था तेल का तेल, 88 से 63 तक की चाल हो गई, $88 से। अब हमने अपने क्लाइंट्स को कल ये सलाह दी कि कच्चे तेल में अब तेजी करो, और कच्चे तेल की तेजी से जिन स्टॉक्स को डैमेज होगा, एशियन पेंट्स में हम 1 साल के व्यू में 4200 का व्यू लेके बैठे हैं, पर एक बार 10% का पुल बैक एशियन पेंट्स में भी आ सकता है। और ये पीडी लाइट, पीआई इंडस्ट्रीज, ये क्रूड का भाव घट चुका है इसलिए इनको ले लो। आगे क्या होना है क्रूड का भाव, उसके ऊपर इन स्टॉक्स पे दांव लगाना है। एचपीसीएल, बीपीसीएल हमारे बड़े शॉर्ट्स हैं, धुलाई हो जाएगी इन स्टॉक्स की। और क्रूड ऑयल एक बार लगता है वापस $88 तक जा सकता है, जिसके बाद इसकी कस के वापस लंबी धुलाई होगी और ये 62-62 की लेवल बुरी तरह टूट जाएंगे। पर उसके पहले क्रूड ऑयल में भी एक बार घटोत्कच की छलांग नजर आ रही है। कच्चा तेल भी वापस रिकवर हो सकता है, और $62 के जो लेवल्स बता रहे हैं वो नाइमेक्स क्रूड के हैं, ब्रेंड के थोड़े से उसके ऊपर के लेवल आपको दिखेंगे जो जहां से घुमाए, तो ये ध्यान में रखें। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में एक कह सकते हैं कि एक बाउंस इसलिए भी हो सकता है ताकि मंदी करने वालों को ट्रैप किया जाए। आपने इस बीच निफ्टी के कुछ लेवल्स बोले थे कि किस लेवल के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो आपको तेजी में आ जाना है, या किस लेवल के नीचे बंद होगा, वो लेवल में मिस कर गया, एक बार जरा फिर से बताएं सर। 2 भागों में हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज को बांटा हुआ है। जो ये उछाल आज सवेरे आया है, अगर ये एक्सट्रीम तक भी चला गया, तो जब तक 25,300 के ऊपर नहीं जाएगा, हम निफ्टी में तेजी के सौदे नहीं ढूंढेंगे। और जो अभी शॉर्ट का स्टांस है, हम 25,200 के आसपास स्टॉप लॉस रख के वापस इसको शॉर्ट करेंगे 24,700 की फिलहाल टेक प्रॉफिट लेवल पे। और इवेंचुअली 25,300 से लेके 24,300 और 25,200 से लेके 24,700 की रेंज में हम टाइम टू टाइम रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर उल्टे सौदे बनाएंगे। एक बात है, तो ऊपर में आपको 25,200 25,300 की रेंज में निफ्टी पहुंचे तो वहां शॉर्ट करना है। नीचे में 24,700 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 24,300 ये दूसरा सपोर्ट है जहां पर आपको फोकस करना है। अब आइए कुछ मजबूत और कुछ कमजोर सेक्टर्स का पहले जिक्र करें। अगर कमजोरी होगी तो किन से होगी, क्या सबसे ज्यादा कमजोर होने में आगे रहेगा? अनिल जी, जिन सेक्टर्स की या स्टॉक्स की स्ट्रेंथ खत्म होने को आती है, तब हम उनमें एंट्री करते हैं, शॉर्ट की या टेक प्रॉफिट सेल की। और जिन सेक्टर्स और स्टॉक्स की कमजोरी खत्म होने को आ रही है, हमें तो परिवर्तन पर दांव लगाना है। देखिए, अगर हम लगातार स्टील के स्टॉक्स में नरमी का रुख रखकर, बेच बेच के लेने का रुख रख के 4 महीने से बने रहे, अब स्टील अथॉरिटी का दाम कहां से कहां नीचे उतर गया, टाटा स्टील 180 वाला आज कहां आ गया। तो अब हम ये स्टील के स्टॉक्स नहीं बेचेंगे।
पर जिस हिंदुस्तान लीवर में हमने लगातार साल भर तेजी लगाई कि 1900 का 2900 हो जाएगा, वो 2900 आ गया है मात्र इसलिए नहीं, अब 2900 पर डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होने के पैटर्न से, तो जिस किसी दिन इसमें हमें सेल का सिग्नल मिलेगा तो पहले तो रखा हुआ घर में माल सबका बिकवाएंगे क्लाइंट्स का, और फिर उसके बाद हो सकता है सेल सिग्नल स्ट्रांग है तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एफएमसीजी की साइकिल जो 4 महीने खूब मलाई खाने मिली, अब सारी मलाई निकल चुकी है, और ज्ञानी लोग सब जो है ना एफएमसीजी को जस्टिफाई कर रहे हैं, हमें मूर्ख बन के माल बेचना है। मैं मूर्ख बेटर हूं, पैसे बनने चाहिए मेरे क्लाइंट्स के। तो अब एफएमसीजी से हम एग्जिट्स लेना शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट करेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम शॉर्ट है और शॉर्ट करेंगे। ऑटोज में जो हमारा मंदी का रुख था, आज टाटा मोटर्स देखिए, निफ्टी कहीं खास घटी नहीं, टाटा मोटर्स ने ऊपर से 20% दे दिया। तो एक बार हो सकता है 5-7% की रिबाउंड आएगी, उसके बाद उसको बेचेंगे। अब आईटी सेक्टर्स में जो हम मलाई खाते रहे, ये बिल्कुल तैयार है, और किसी भी टाइम बहुत जोर का झटका नीचे का इनमें लगना शुरू हो जाएगा। वी आर वेटिंग टू शॉर्ट सेल आईटी स्टॉक्स। हमने सब में तेजी के पैसे उठा लिए हैं टेबल पे से। तो सेक्टर वाइज जब अगर हम चले अनिल जी, तो कोई ऐसे सेक्टर्स पूरे के पूरे नहीं दिख रहे हैं कि जो एक साथ चौके छक्के मारते जाएं। पर अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रुप वाइज देखो, प्रमोटर ग्रुप वाइज, तो अडानी के स्टॉक्स को हम बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे। कोई बोलेगा अडानी के साथ इसका ये है वो, सब फालतू बातें हैं। मैं चार्ट का गुलाम हूं, किसी का गुलाम नहीं, कोई अडानी का मैं गुलाम नहीं। उनकी चार्ट जिस दिन खराब होगी मैं ठोक दूंगा। अडानी के स्टॉक्स में मेरे को लगता है बड़ा शॉर्ट सेलर्स के लिए ट्रैप बन सकता है। तो हम टकटकी लगा के देख रहे हैं, जहां उसमें बाई सिग्नल आएगा तो अडानी के स्टॉक्स हो सकता है इस बाजार में भी ले लें। एचडीएफसी बैंक जिस तरह से साइडवेज चलता जा रहा है, जहां ये लास्ट 8 दिन के लोस को तोड़ेगा, हम इसको दे मारेंगे बुरी तरह। एचडीएफसी बैंक की चार्ट गिरने के लिए तैयार हो सकती है। आईसीआईसीआई में मान लीजिए शॉर्ट का दांव लगाया, पर वो नहीं वर्कआउट हो रहा है, एक बहुत माइनर डिक्लाइन हुई है, तो 1-2 दिन के अंदर अगर उसमें नीचे का मोमेंटम आना शुरू नहीं होगा, उसमें से काट लेंगे। तो अनिल जी, ब्रॉड आइडिया ये है, छोटे वाले बैंक्स नहीं बेचने हैं, बड़े वाले बैंक्स को बेचना है। बड़े वाले बैंक्स में भी इंडसइंड बैंक हम इंतजार में हैं कि कब हमें इसमें 50% खाने की चाल मिलेगी, इसलिए इसको हम नहीं बेचेंगे। ये 1300-1400 की ये लगता है कि 1200 की मंदी नहीं होगी, 1800 का भाव हो जाएगा अगले 6 महीने में। इंडसइंड सेल बैंक शॉर्ट सेल की लिस्ट से बाहर है, इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड ही ग्रैब करेंगे। आरबीएल, बंधन, इनमें हम सब में वेट करेंगे। 5-10% का करेक्शन आ भी जाएगा, तो उनमें 5-10% के करेक्शन को खाने के चक्कर में अगली 50% की चाल छूटेगी। तो हर एक सेक्टर में नहीं, अब बहुत सिलेक्टिव मूवमेंट्स दिखते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड किसी एक सेक्टर के ऊपर काला टीका या लाल टीका लगाने की जैसी जगह नहीं दिख रही है। आपको अगर शॉर्ट के आइडियाज ढूंढने हैं, तो ऊपरी स्तर पर एफएमसीजी, तेल कंपनियां, ऑटो और आईटी, ये 4 सेक्टर है जहां सुशील जी बेरिश है। लीवर, टाटा मोटर्स जैसे शेयर आपको उछाल में बेचने हैं। अगर तेजी करनी तो अदानी ग्रुप के शेयरों में करनी, सिग्नल आने पर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी लॉन्ग करने के लिए आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अब आइए एक सवाल इस बात को लेकर लेना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी चर्चा जोर से चल रही है मार्केट में कि 2008 में जो कुछ भी हुआ वैसा ही यूफोरिया इस वक्त फिर से बन रहा है। आईपीओ मार्केट में देख लें या फिर ग्लोबल मार्केट में देख लें, और तब भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद सितंबर का ही महीना था, रेट कट भी आई। क्या 2008 जैसा माहौल आपको दिखता है ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में? क्या वैसी सिचुएशन बन सकती है? हाँ जी, इस सवाल को आपने बहुत सही समय पे उठाया है, और इसका उत्तर पूरी तरह से मिल पाने में थोड़ा सा समय और बाकी है। पर अगर 2008 जैसी परिस्थिति, मैं कंजर्वेटिव होकर चलूं, क्योंकि देखिए समय से पहले भी ज्यादा सावधान हो जाने में गलती होती है। लगता है शायद ये 2008 वाली परिस्थिति से भी ज्यादा भयानक परिस्थिति क्या पता 2025 में बने। और ये 2024 में सामने जो यूएस इलेक्शन है, देखिए जिस किसी के हाथ में सत्ता रहती है उसकी ताकत का दुरुपयोग करता है। मतलब युद्ध है कि चुनाव, तो वहां गवर्नमेंट एनर्जी जो लगेगी लिक्विडिटी पंप मारने में, बूस्ट करने में। टिपिकली आप देखोगे पिछले 100 साल का डेटा, यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के 3 महीने पहले, पिछले 3 महीनों में बाजार उछाल की तरफ रहता है। तो एक शार्प करेक्शन बस अगले 15-20 दिन में हो जाए, और उसके बाद वापस रीटेस्टिंग करने की कोशिश हो, तो वो भय और चार्ट के पैटर्न्स भी हैं। पर एक बड़ी बात यहां पे मेरे को स्पष्ट है अनिल जी, हमने 8-10 दिन पहले अपने सारे निवेशकों से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में ये आर्ग्यू किया। 2018 से 2020 का जो बाजार था, लार्ज कैप स्टॉक्स बढ़ते रहे, निफ्टी में ऊपर का रुख बना रहा, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पोर्टफोलियो खत्म हो गए, अंदर ही अंदर घुट गए भीतर से।
वो पिक्चर अब बनना चालू हो जाएगा अगले महीने 20 दिन के लिए। टेस्टी बाइट, टाटा एलेक्सी और ये बहुत सारे 60 70 80 ऐसे 100 स्टॉक्स होंगे जो आपको उछलते नजर आएंगे। बट लार्जर पिक्चर जो बन रहा है 2018 से 20 वाली जो चाल थी कि बी ग्रुप और मिड कैप से, देखिए 4 पैसे लास्ट के कमाए बिना रह भी जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा घर से। हमने अपने निवेशकों को यह सलाह दी कि अब आने वाले अगले 2 3 महीनों में मिड कैप स्मॉल कैप्स की संख्या पोर्टफोलियो से बहुत कम करके और पैसों को अब लार्ज कैप्स में फोकस करो। वो अंडर परफॉर्मेंस साइकिल मिड कैप और स्मॉल कैप का अगले 2 साल में प्ले आउट करेगा। उसमें हो सकता है महीना 2 महीना पहले हमने ये बात कह दी हो, तो लास्ट के 1 2 महीने पकड़ पाना तो सिर्फ भगवान के बस में है। सोने चांदी पर कोई व्यू इस वक्त सर? सर चारों तरफ जिस तरह की वॉलेटिलिटी मची हुई है उसके अंदर में कोई मेजर व्यू में परिवर्तन नहीं है अनिल जी।